क्षुद्र मतलब नीचे लोगों का, नीचे लोगों को तो बस गाली गलौज दीजिए, वही सम्मान है उसके लिए। कंठस्थीकरण है यही निगेटिव, नकारात्मक, इसको विचार है ना, भाव भंगिमा से है ना, कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करे विचार। पठन, लेखन और संभाषण से इसमें सुनने की प्रक्रिया आ रहा है, क्योंकि कथा को सुना रहा है। दांत में मंजन बाल में कंघी, नित कर यहाँ पढ़ रहे हैं। ये एक अच्छा संस्था है, इसके द्वारा आप पढ़ रहे हैं डिस्कवरी IAS एकेडमी के द्वारा। ये हो गया आपका क्या, औपचारिक विद्यालय, औपचारिक पाठशाला, औपचारिक। नमः संस्कृताय। मम नाम अजय कुमार, आद्य CTT डिस्कवरी IAS एकेडमी के द्वारा चलाए गए RP सर के द्वारा YouTube परिवार को हार्दिक अभिनंदन, चंदन एवं नमन। जैसा कि आप लोगों को पूर्व विदित है, पहले से जानकारी है, 20 अगस्त को जो प्रश्न आने वाले हैं और आपने संस्कृत लिया है, तो संस्कृत में बिल्कुल डरने की बात नहीं, क्योंकि हम आपके बीच हाजिर हैं। और देखिए हमारा जो है यहाँ से शुरुआत होता, आपका जो है नज़र बिल्कुल बोर्ड की ओर, और इसमें पहला जो है हमारा 15 नंबर जो आता है गद्यांश एवं पद्यांश, चाहे गद्यांश से हो या पद्यांश से, बस इसको समझ का फिर और इसको समझते हैं। ये गद्यांश जो शब्द है, गद्य जोड़ अंश, गद्य जोड़ अंश। गद्य मतलब होता है गाने योग, अंश का मतलब होता है हिस्सा। कहानी हुआ, ये गाया जाता है, सुनाया जाता है, तो गद्यांश गाने योग, गद्य सोपान। तो इस गद्यांश से ये प्रश्न ये जो पढ़ेंगे और इसको समझ लेंगे, तो इसका आंसर जो है तुरंत हम दे दें। चलिए गद्यांश को क्रमबद्ध हम पढ़ते हैं। पूरा वित्रासुरः देवान भीषम औपीड्यत। पूरा पुराने समय में वित्रासुर देवों को भीषम औपीड्यत, बहुत ज्यादा कष्ट देते थे। औपीड्यत कष्ट देते थे, भीषम औपीड्यत बहुत ज्यादा कष्ट देते थे। किसको? देवों को, देवताओं। इंद्र आदयः देवा प्रजापतिम उपागच्छन्। इंद्र आदयः देवता, इंद्र आदि देवता जो है प्रजापति के समीप जाते हैं। किनके समीप जाते हैं? प्रजापति के पास जाते हैं। इंद्र आदि देवता, जब वो वित्रासुर राक्षस उसको परेशान करता है, इंद्र आदि देवता जो है पहुंच जाते हैं प्रजापति के पास। तान प्रजापति आगमनस्य कारणम अपृच्छत। तान उन सबों से प्रजापति आने का कारण पूछता, क्या आने का क्या प्रयोजन, देवताओं से पूछते हैं प्रजापति, क्योंकि वह वित्रासुर से परेशान है। देवा ओवदन, देवता ने कहा, बोला, प्रभु प्रभु यानी प्रभु वित्रासुरः आसमान पीड्यति। वित्रासुर हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, कष्ट में डाल रहे। तस् शक्ति समक्षम वयम अस्थातुं न शक्नुमः। तस्य उसके शक्ति के सामने हम लोग टिक नहीं पा रहे, समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, इतनी शक्ति उनकी। प्रजापति औभानत, प्रजापति बोले कहे, क्या कहे? हरि एव असमान रक्षितों में समर्था। हरि एव, हरि ही, हरि एव मतलब हरि ही असमान हम लोगों की रक्षा करने में समर्थ। तमेव शरणम गच्छामः, उसी की शरण में हम लोग चलते हैं। तमेव शरणम वयम गच्छामः। अस्मिन वाक्य वयम आत्मेव
लुप्त परम अर्थ वयम एव भवति, उस हम लोग उसी के शरण में जाते हैं। देव साकम वैकुंठम गत्वा प्रजापति सर्वम वृत्तांतम निवेदियत, देवताओं के साथ वैकुंठ जा करके, देवताओं के साथ वैकुंठ जा करके, गत्वा जा करके, अथवा प्रत्यय प्रजापति सभी वृत्तांत को निवेदन पूर्वक हरि को सुनाए। तत्श्रुत्वा हरि अकथयत, उनको सुनकर हरि ने कहा, भो प्रजापति, हे प्रजापति, देवा महर्षि दधीचे अंतिकम गत्वा तस्मात् अस्ति याचनम कुर्वन्तु। हे प्रजापति, देवता महर्षि दधीची के पास जाकर उससे अस्थि याचनम कुर्वन्तु, उससे अस्थि की याचना करे, हड्डी मांगे, अस्थि का याचन करे। तस अस्थि भी वज्रायुद्धम घाटियत, का उसके अस्थि से, हड्डी से वज्रायुद्ध होगा, वज्रायुद्ध बनेगा। तेन वितरासुरम हंतुम असुरांच जेतुम पारिष्यत, उसके द्वारा वितरासुर हंतुम, मारने के लिए, वितरासुर को मारने के लिए, और असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए, जीतने के लिए प्रार्थना करेंगे। तथा सर्वे देवा दधीचे तपोवनम अगच्छन्, इसके बाद सभी देवता दधीची के तपोवन में गए। तस् तपोवनम कपीनाम कीड़ा भी हरिनाम विहारे अलीनाम गुंजने च रमणीयम आसित। वो तपोवन कैसा था? तो वह तस्य तपोवन है, उस तपोवन कपी नाम, कपी मतलब बंदरों का, कपी नाम कीड़ा भी, बंदर की खेलों की, खेल के द्वारा, खेलने के द्वारा, हरि नाम का हरिन नाम मतलब हरिन के द्वारा, मृगों के द्वारा, विहार से अली नाम गुंजने, भौरे से गुंजायमान, रमणीयम आसित, रमणीय था, रमन करने योग्य। देवा दधीचे आश्रमम प्राविशन, देवता दधीची के आश्रम में प्रवेश किया। तत् ऋषि भी परिवृतम देदीप्यमानम दधीचिम अपश्यत, वह ऋषि के द्वारा चारों ओर से देदीप्यमान दधीची को देखा। इसका एक बार हिंदी समझते हैं। पुराने समय में वितरासुर देवताओं को बहुत ज्यादा कष्ट देते थे। इंद्र आदि देवता प्रजापति के पास गए और उस प्रजापति को, वहां जो प्रजापति थे, उन्होंने उनके आने का कारण पूछा, क्या आप लोग किस लिए आए हैं, क्या परेशानियां? तो देवता लोग कहते हैं, प्रभु हम लोगों को वितरासुर परेशान करते हैं, उनके पास इतनी शक्ति है, हम लोग उसके सामने समर्थ नहीं है। प्रजापति बोले, हरि ही हम लोगों की रक्षा करने में समर्थ है, उसी के शरण में हम लोग चलते। देवताओं के साथ वैकुंठ जाकर प्रजापति सारे वृत्तांत का निवेदन किए। उसे सुनकर के हरि ने कहा, हे प्रजापति, देवता महर्षि दधीची के पास जाकर के उससे अस्थि की याचना करें और उस अस्थि के द्वारा वज्रायुद्ध बनेगा और उस वज्रायुद्ध से वितरासुर को मारने में समर्थ होंगे और राक्षसों पर जीतने में समर्थ होंगे। तब सभी देवता दधीची के तपोवन में गए। उस तपोवन में देखा, वहां बंदर कीड़ा में मग्न थे, हरिण विहार कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, भौरे गुंजायमान थे। वह रमणीय स्थल था, रमन करने योग्य आनंदमय जगह था। देवता दधीची के आश्रम में प्रवेश किए तो वहां देखा गया
और तत्र ऋषि भी, वहां ऋषि के द्वारा चारों ओर दीप्यमान चमकता हुआ दधीची को देखा, दधीची को देखा। अब देखिए प्रश्न कैसे बनता है हमारा। पहला, अब प्रश्न पर ध्यान। अस्थि भी किम अघटियत, अस्थि के द्वारा क्या घटा। हम देखते हैं गदायुद्ध बुद्धे गोला बुद्धम गुटिकाम वज्रायुद्धम, है ना। तो ये वज्रायुद्धम है, हाँ वज्रायुद्धम। तो हम अगर जो है वहाँ जाते हैं और देखते हैं वज्रायुद्धम, ये देखिए वज्रायुद्धम अघटियत। हम इसको पकड़ने का दूसरा तरीका भी पकड़ेंगे। यह जो प्रश्न हम देख रहे हैं इसमें से केवल वज्रायुद्ध ही जो है इस कहानी में आया है, तो बस वज्रायुद्ध को हम टिकल लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वानरा नाम इति पदस्य पर्याय शब्द अत्र अनुच्छेदे प्रयुक्ता, यानी वानरा नाम का पर्याय क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या। वानर का कपि नाम, कपि मतलब बंदर, और यही शब्द आया है। हाँ, उसमें जब देखेंगे हम ये शब्द आया है, ये नहीं आया है, ये भी नहीं आया, हरिण आया है लेकिन इस तरीका से नहीं आया, ये भी गलत। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। वित्रासुरम हंतुम च जेतुम पारिष्यस इति प्रजापति कह उक्तवान। वित्रासुर को मारने के लिए और राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रजापति कह उक्तवान, प्रजापति किसे कहा, प्रजापति किसे कहा। अब प्रजापति कहाँ गया था, हरि के पास, बस एक नंबर में, ये सब नहीं होगा। आगे बढ़ते। देवान कहो पीड़ित, देवताओं को कौन कष्ट देता था, बस वित्रासुर। कई बार चर्चा है, कील नाख्या नदी पर्वत शिखरा निम्ब वृक्षा, ये सब शब्द आया ही नहीं है, तो ऐसे इसको छाड़ देंगे। अब देखिए आगे प्रश्न। तुम प्रत्यान शब्द, तुम किसमें है, देखिए तुम इसमें है, आस्था तुम इसमें जो है तुम प्रत्यय। सिंहासनम प्रजापति कांडम ये सब में नहीं, ये प्रत्यय है, वो तो कृदंत है, सु प्रत्यय है, लेकिन इसमें जो है आस्था तुम में तुम प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। जहां भी तुम रहेगा तुम प्रत्यय। और समर्थ इति पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्त तच्चित्वा लिखत। और समर्थ का पद का विलोम, विलोम मतलब उल्टा, अपोजिट वर्ड। और असमर्थ का क्या हो जाएगा, समर्थ। श्रीकंठ का नाम नहीं आया है, बिलपत्र आया ही नहीं, ये सब आया ही नहीं। ऐसे भी हम चुन लेंगे, चार को देखेंगे और एक आ जाएगा। ये पूछा गया प्रश्न और ऐसा ही पूछा जाता है। देखिए अगला प्रश्न। अक्तवा प्रत्यान पदम चित्वा लिखत। अक्तवा किस में लगा है, देखिए गंतुम में तुमुन प्रत्यय है, अभी तुरंत हम आप बताए, जिसके अंत में तुम रहेगा तुमुन प्रत्यय। हम तुम में तुमुन प्रत्यय है, जे तुम में तुमुन प्रत्यय है। ये तीनों से अलग जो है, ये तीनों से अलग यही न है श्रुतवा अक्तवा प्रत्यय। अब पुनः हम जो है श्लोक की ओर जाते हैं और देखते। चलिए अब अगर जो हमारा पद्यांश आता, पद्यांश का मतलब होता पद जोड़ अंश, पद जोड़ अंश, पद जोड़ अंश पद्यांश, यानी प्राप्त करने वाला कांश। अब कहा अन्नात् परम दानम विद्या दानात् मतः परम अन्नेन क्षणिकः तृप्ति यावत् जीवम च विद्या। अन्नात् परम दानम, अन्न दान श्रेष्ठ कर दान है, अन्न दान से भी श्रेष्ठ कर दान है। का कौन सा दान, विद्या दान। किसी को अनाज अधिक दे देते हैं, खाना पीना दे देते हैं, खाने पीने के बाद भूल जाएगा,
लेकिन विद्या का दान देते हैं तो आपको आजीवन नहीं भूलता। और इसलिए तो आप जो है इस केंद्रीय शिक्षक पात्रता के लिए तैयार, क्या आप जो है विद्या का दान करें। का अन्य क्षण का तृप्ति यावत जीवन च विद्या है, अन्न से थोड़ी देर के लिए संतुष्टि मिलेगा जब तक है, और ये जैसे पूर्ति हो तो लोग भूल जाता है। लेकिन विद्या का दान जब करते हैं तो आजीवन रहता है। याद रखेंगे, अन्न से श्रेष्ठ कर विद्या का दान है। दूसरा कहा पुस्तकस्ता तु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या नासा तद्धनम। कहा पुस्तकस्ता तु या विद्या, पुस्तक में जो विद्या है, पुस्तकस्ता पुस्तक में ढेर सारी विद्या है, तो सारे को पुस्तक में जो विद्या है और दूसरे के हाथ में जो धन है, कहा क्या कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या नासा तद्धन। समय आने पर कहा ना ही वह जो है विद्या काम करेगा और ना ही वह धन, जो पुस्तक में विद्या है और जो दूसरे के पास, यानी विद्या अपने आप में होना चाहिए, वही हमें जो है कार्यकाल में परीक्षा में काम करेगा, ना कि पुस्तक में। नाना प्रकार के पुस्तक रख लेंगे और उसके देखेंगे न, अध्ययन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, बेकार कर देंगे। आगे है अधमा धनम इच्छन्ति अधनम माने च मध्यमा उत्तमा मानव इच्छन्ति मानो ही महताम धना। अधम, अधम मतलब होता है जो गिरे हुए लोग हैं, का वो धन चाहते हैं, हमको धन दे दीजिए, रुपया पैसा आदि धन, और धन से जो है मान, का धनम माने च मध्यमा, धन से भी श्रेष्ठ करे सम्मान। धन से श्रेष्ठ कर कहा, यहाँ इसके बीच में का मान जो है सम्मान वही श्रेष्ठ। उत्तमा मानव इच्छन्ति मानो ही महताओ, उत्तम क्या श्रेष्ठ कर क्या है, मान है, सम्मान है, सम्मान ही सबसे बड़े उत्तम धन है हमारा। साक्षरम पुरुषम दृष्ट्वा यो नरो नाभिद्यन्ते बलिवर्धम समो लोके खूर सिंह विवर्जिता। का साक्षरम पुरुषम दृष्ट्वा, पढ़े लिखे व्यक्ति को देख करके जो व्यक्ति प्रसन्न नहीं होते हैं, पढ़ा लिखा आदमी है उसको देख करके प्रसन्न नहीं होते, कहा बलिवर्ध समो लोके खूर सिंह विवर्जिता। कहा वो बैल के तरह, कैसे, कहा बैल के तरह सिंह और खूर के द्वारा जो है वह क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा साक्षर पुरुष को देख करके सम्मान करना चाहिए, खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। कहा यथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि। कहा वृथा वृष्टि समुद्रेषु, कहा समुद्र में वर्षा होना बेकार है, समुद्र में बारिश होना बेकार है। और क्या कहा, जो खाए हुए हैं उनको भोजन देना तृप्त है ना, खाए हुए को भोजन देना बेकार है। वृथा दानम समर्थस्य, और जो समर्थ है उसको दान देना भी व्यर्थ है। कहा किस प्रकार, जिस प्रकार हम दिन में दीपक जलाते हैं, सूर्य को दीपक दिखाना अशेष करे, प्रसंग बस करते, दिन में दीपक दिखाने से क्या हुआ। आगे कहा यस्मिन देशे ना सम्मानो ना प्रीतिर ना च बांधवा ना च विद्यागमा कश्चित तत्र ना दिवसम वसित। कहा उस जगह पर हमें नहीं रहना चाहिए जहां हमें, जिस देश में सम्मान नहीं हो, प्रीति मतलब प्रेम नहीं हो, बांधव नहीं हो, सगे संबंधी जो भी है, ना च विद्यागमा, और विद्या आने का साधन नहीं हो। कहा तत्र ना दिवसम वसित, वहां एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। कहा जहां सम्मान नहीं हो, प्रेम नहीं हो, बांधव नहीं हो, विद्या आने का साधन नहीं हो, है ना। और कहा जिस देश में सम्मान प्रेम बांधव विद्या आने का साधन नहीं हो। अब प्रश्न हम देखते हैं। प्रवेशम कृतवंता, इसका पर्यायवाची शब्द प्रविशन, प्रवेशम कृतवंता प्रविशन, प्रवेश कर रहे, बाकी सब नहीं आ रहा। देवा कई परिवृतम देदी मानम दधीचि मोहपश्यत, ऋषि भी, बाकी सब आया ही नहीं। अब देखिए आगे, सागरेषु इति पद से पर्याय, सागर का पर्याय, सागर का पर्याय क्या होगा,
समुद्रेषु, सागर का समुद्र, सागर का समुद्र, समुद्र पर्या मतलब पर्यावती स्वरूप। जलपानम, अपमान, अपमान पद से विलोम, अपमान का उल्टा क्या? सम्मान। बस फटाफट हम गद्यास पढ़े हैं, वो सब श्लोक याद रहे ना रहे, देखिए हमारा आंसर कैसे फटाफट बनता जा रहा। यावत जीवम तृप्ति क्या होती, जब तक जिंदगी है तृप्ति किससे होती है? जब तक जिंदगी है तब तक तृप्ति किससे होती है? विद्या या, क्योंकि बताए थे पेप्सी पाने न बुझते कोको कला, अन्य अन्न से थोड़ी देर के लिए संतुष्टि होती। इक्षु रसेन यानी जूस, गन्ने की रस, ये सब आया, ये सब ये आया था, लेकिन ये आया था का थोड़ी देर के लिए, जब तक पेट में है तब तक हम आपका गाएंगे, लेकिन ये तो हमेशा रहेगा, बढ़ते रहेगा, किसी खर्च करेंगे तो भी बढ़ेगा, इसकी ज्यादा। आगे देखते हैं, कीर्तिस्या धनम कार्य काले लाभ प्रदम ना भवती, कैसा धन का, कैसा धन समय आने पर लाभप्रद नहीं होता है का, पर हस्तगतम धन, दूसरे के हाथ में जो धन चला गया उस समय पर नहीं आता है। ये सब शब्द नहीं आया है उस श्लोक में, देखेंगे तो अपने स्पष्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन तो वैसे देख लिए, फिर भी देखते हैं, हाँ जो नहीं देखे हुए सारा देखा हुआ है। अब हम लोग जो है 15 की ओर चलते हैं। 16 देखिए क्वेश्चन क्या है, माना केशाम धनम भवति, मान किसका धन है? मान मतलब सम्मान, किसका धन है? सम्मान किसका धन है? क्षुद्र मतलब नीच लोगों का, नीच लोगों को तो बस गाली गलौज दीजिए वही सम्मान है उसके लिए। पशुओं को ढोल पशु नारी बहुत कुछ कहा गया, हाँ तारण के अधिकारी, पक्षी ना, सीधा जानेंगे ये सब श्लोक में नहीं आया है, इसलिए ये आंसर पुल गया, महान लोगों के धन, ज्यादा नहीं देखना। आगे देखते हैं, अक्तवा प्रत्यांत पदम चितवा लिखत, अक्तवा किस में लगा? देखिए दृष्टवा, देख करके पहचान है, त्वा, अक्तवा प्रत्यय में अंतिम में वा रहेगा, त्वा रहेगा या टुआ रहेगा। का अब हमारा शिक्षण शास्त्र आता है जो 15 नंबर का था, यह 15 नंबर का है। पहला, कस्मिंश्चित् पाठे उपस्थितस्य चित्रस्थ प्रतिकृति कथम प्रयोगः क्रियते, इसका अगर हिंदी जान लेंगे तो हो जाएगा हल। कस्म किसी पाठ में, कस्मिंश्चित् मतलब किसी पाठ में उपस्थित चित्र में प्रतिकृति का प्रयोग किया जाता है। कोई भी पाठ है, हम कोई भी पुस्तक लेते हैं उसमें मकान के साथ मकान का चित्र आता है, इसका क्या अभिप्राय है? इसका कहा एतत् पुस्तकस्य अदृश्य संकल्पानाम अवबोधा सह भवति, सह भवति, सह लिखा, इससे पुस्तक की अदृश्य संकल्पना का बोध होता है। अदृश्य माने जिसको नहीं भी देखे है तो उनको भी हम चित्र के माध्यम से देख करके समझ पाते हैं, सही लग रहा है, देखते हैं। पाठस रचना कठिना भवती, ये तो बिल्कुल है ना, रचना कठिन नहीं होता पाठ की रचना, किंतु तच्चित्राणाम अंकनम सरलम, ये कोई जरूरी नहीं। पाठ पुस्तकेषु पाठेषु प्रतिकृति उपस्थिता इदम्नि चलनम अस्ति, का पाठ पुस्तक में ऐसा आजकल ट्रेन हो गया कि हर पुस्तक में चित्र के साथ होता, कोई जरूरी नहीं है। एतद पाठ पुस्तकम आकर्षकम, इससे पाठ पुस्तक आकर्षक होगा, कोई जरूरी नहीं। आंसर हमारा बिल्कुल एक सही होगा। इससे पुस्तक कहा रहा, किसी भी पुस्तक में चित्र देने का तात्पर्य है कि पुस्तक के अदृश्य संकल्पनाओं का समझ आना। आगे, छात्रान उत्कृष्ट लेखान कर्तुम शिक्षकः कुत्र अधिका ध्यानं दद्यात् यस्य महत्वम सर्वाधिकम, छात्र को उत्कृष्ट करने के लिए, छात्र को आगे बढ़ाने के लिए, प्रतिभावान करने के लिए, सिखाने के लिए शिक्षक अधिक से अधिक किस पर ध्यान देना चाहिए? अभिव्यक्ति है, शब्दावधि है, हस्ताक्षर है, व्याकरण है। शब्दावधि का सबसे ज्यादा जो ध्यान देना चाहिए, अभिव्यक्ति मतलब प्रकट, वह ज्यादा से ज्यादा सुनेगा, ज्यादा से ज्यादा बोलेगा तो अभिव्यक्ति प्रकट करेगा, प्रस्तुतिकरण ही तो सब कुछ है आज क्या, यही।
हस्ताक्षर ये सब जरूरी नहीं है। हाँ, आगे देखते हैं। आगे डिसलेक्सिया इति अस्ति, डिसलेक्सिया पढ़े होंगे। दो होता है, एक होता है डिसग्राफिया। हाँ, डिसग्राफिया तो हम ये सीधा जानते हैं ये ग्राफ है, और ग्राफ का मतलब है लिखना। ग्राफ बना रहता है लिखने से, उसमें चित्र आदि बनाते हैं। तो ये लेखन संबंधी कमी, तो लेखन संबंधी ये डिसग्राफिया है, और डिसलेक्सिया है तो ये पठन विकार हो गया। बाकी और चीज को नहीं देखना। आगे देखते हैं। एकस्य पाठस्य पठन समय अधो किम अति आवश्यकम। यह सकारात्मक क्वेश्चन है। एक पाठ के पढ़ने के समय में अधो लिखिए, अधो मतलब नीचे, किस पर सबसे अधिक ध्यान देना? सबसे अधिक ध्यान पाठ के अर्थ अवबोध, पाठस अर्थ अवबोध, पाठ के अर्थ की समझ, शीघ्रतया पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ना। जैसे आनंद गणपति को आनंद तो का शीघ्रतया पठनम, शुद्ध उच्चारण सह पठनम, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। विराम चिन्ह नाम शुद्धतया प्रयोग, विराम चिन्ह का सही तरीका से प्रयोग। एक पाठ के पठन के समय में जब पढ़ रहे हैं तो पाठ के अर्थ अवबोधन, पाठ के अर्थ अवबोधन मतलब समझ करके पढ़ना, ये श्रेष्ठ कर होगा। वैसे ये भी ठीक है शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, क्योंकि उसका ध्यान उच्चारण पर ही रहेगा, हम सही सही बोल रहे हैं कि नहीं। और जो है ये ठीक है, विराम चिन्ह नाम प्रयोग, विराम चिन्ह का भी प्रयोग जरूरी है, रोको मत जाने दो। लेकिन सबसे ज्यादा पाठ के अर्थ अवबोधन, पाठ के अर्थ को समझ जाना, और पाठ का अर्थ अवबोधन करेगा उसमें जो है शुद्ध उच्चारण भी होगा, विराम चिन्ह का प्रयोग भी होगा। और जब पढ़ लेगा, अर्थ समझ जाएगा, तो धारा प्रवाह बोलेगा भी, इसमें ये भी आ जाएगा। इसलिए ये आंसर सब सही है, लेकिन सबसे अधिक यह सही है, जिसमें चारों बातें आ जाती। आगे है द्वितीय कक्षाया शिक्षिका, द्वितीय कक्षाया शिक्षिका, दूसरी कक्षा की कोई मैडम, शिक्षिका मतलब मैडम। हाँ, तासा छात्रा नाम, तासा नाम की कोई लड़की है, छात्रा नाम शब्द भंडार वर्धने, शब्द भंडार वृद्धि हो, अधिक से अधिक शब्द याद हो जाए। हाँ, बहुबलम बहुत बल देती है, शब्द भंडार विद्यार्थम तया का उपाय अवलंबित, शब्द भंडार की वृद्धि के लिए उसके द्वारा कौन सा उपाय ग्रहण किया जाता है, कौन से उपाय से वह अधिक सिखाए। प्रत्येक नूतन कठिन से वह शब्द से कृत्य छात्रा शब्द कोशम पश्यंतो, प्रत्येक नए कठिन शब्द को देखने के लिए शब्दकोश को देखे, ये संभव नहीं है। हमेशा डिक्शनरी उल्टाना अच्छा गप नहीं है। हाँ, पल पल पर छात्रा पाठ्य प्रत्येकम नूतन शब्दस्य अधोरेखांकन कुर्वन्तु तथा च तान् कंठस्थीकरणम, छात्र प्रत्येक नए शब्द को रेखांकित करेंगे, रेखांकित यही कर रहा आपको, और उसको कंठस्थीकरण करेंगे। कंठस्थीकरण है यही निगेटिव है, नकारात्मक। इसको भी नूतन नूतन पाठस्य पठनात् पूर्व छात्र सर्वे शब्द स्मृत्या, का नूतन नए पाठ के पढ़ने से पहले छात्रों के द्वारा सभी शब्द याद रखना चाहिए। अब पढ़े ही नहीं है, अब पूरा शब्द याद हो जाएगा पढ़ने के बाद में। दत्त संदर्भ, हाँ संदर्भ जैसे आया बस ये पॉजिटिव है, सकारात्मक। दत्त दिया गया संदर्भ में छात्रों को का दंत संदर्भे छात्रा नूतन शब्दानाम अर्थानाम अनुमानम कुर्वन्तु, दिए गए शब्द के आधार पर छात्र नए शब्दों के अर्थों का अनुमान करता है। सह बालकाभ्याम सह गच्छति, तो वह बालकों, दो बालकों के साथ जाता है, तो बालकाभ्याम में सह लगा, बालकाभ्याम के बाद सह लगा, इसका मतलब है द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। बालकाभ्याम में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी होता है द्विवचन, लेकिन यह तृतीया इसलिए हुआ क्योंकि स है, सहार्थे तृतीया। इस हिसाब से पाठ के संदर्भ में कि कहाँ क्या कर रहा है। हाँ, कोई भी जो है बालकाभ्याम गृहम गच्छति, मतलब बालकाभ्याम दो बालकों से अलग हो रहा है, तो जुदाई हो रहा है, तो वहाँ पंचमी व्यक्ति हो। तो उस पाठ के संदर्भ में छात्रों को नए शब्दों का क्या ज्ञान होता है। यहाँ जलसा हुई मतलब है, फिर अमर स्थल जलसा प्रतीत होता है, एक ही शब्द है लेकिन संदर्भ में अलग अलग अर्थ का प्रयोग होता है।
आगे देखिए, आगे द्वितीय कक्षा शिक्षिका, बस दूसरी कक्षा की मैडम, कक्षायाम भाव भंगिमा मया, है ना, भाव भंगिमा से, है ना, कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करे विचार। ये भाव भंगिमा करते हुए अभिव्यक्ति आज सह एकाम बहु रुचिकराम कथाम सत कह रहा है, भाव भंगिमा के साथ जो है एक बहुत रुचिकर, जो बहुत पसंद है कि एक कौवा प्यासा था, वो पानी के लिए भटक रहा था, इस तरीका से वो परेशान होकर के पहुंचा एक कुएं के पास, फिर भी उसे पानी नहीं मिला। इस तरीका से रुचिकर कथा को सुना रहा है। ततः अंतरम शाह, इसके बाद वह काश्चान छात्रान तान कथान स्वशब्दे पुनः कथितम निर्देश थे, फिर वह उस कथा को छात्रों को कहने के लिए पुनः जो है निर्देश करता है कि आप भी सुनाइए इस कथा को। हाँ, तो ऐसा वह आकलन करती है। आकलन, उसमें आकलन क्या करेंगे, वह जो है शिक्षिका क्या जानना चाहती है, का पठन अबोध, लेखन अबोध, श्रवण अबोध, संभाषण अबोध। हाँ, अब जो है कोई कथा सुना रहा है तो ये कथा को सुना रहा है, इसलिए श्रवण ही होगा। और श्रवण अवबोध का, यानी वह कितना सुना, कितना समझा, या श्रवण का होता है। और श्रवण जो है सबसे प्रथम और उच्च का, एक अच्छे वक्ता को एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। अगर आप इसको सुनेंगे बार बार हमारे वीडियो, आप अवश्य सफल हो जाइएगा। तो पठन, लेखन और संभाषण से इसमें सुनने की प्रक्रिया आ रहा है, क्योंकि कथा को सुना रहा है। आगे देखिए, आगे कक्षा या मुद्रण समृद्ध वातावरण, मुद्रण समृद्ध वातावरण, ये क्या है? मुद्रण समृद्ध वातावरण, यानी प्रिंटिंग, छपा हुआ जो आपके सामने परोसा गया, वही प्रिंट रिक इन्वायरमेंट इतिहास अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है? यानी कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण का क्या तात्पर्य? स्थूल तरह अक्षरे वर्णमाला या स्कोर पत्राना भित्तिषु आलेखनम, यानी स्थूल मतलब होता मोटे, मोटे अक्षरों की वर्णमाला को स्कोर पत्र पर लिख करके उसको साट देना, यानी चिपका देना का भित्ति पर, भित्ति माने दीवार पर। दूसरा का सुंदर कविता भी तासाम चित्रई च भित्ति नाम आलेखनम, सुंदर कविताओं के द्वारा और उसके चित्रों के द्वारा भित्ति पर लिखना। कक्षा या भित्ति संगीता गुणते, कक्षा की भित्ति को रंजित करना, रंगा देना। पाठितेन विषयेन संबंधितानाम लिखित सामग्री नाम भित्ति सुआलेखनाम, का पाठित जो पढ़े गए विषय, जो या पढ़ेंगे ऐसे विषय से संबंधित लिखित सामग्री को भित्ति में लगा देना। अब ये जो है सब में से यह जो है उत्तम लग रहा है, इसलिए उत्तम लग रहा है। पठित जो पढ़ रहे हैं, अगर जो है गणित पढ़ेंगे, एकम द्वय त्रिय चतुर पंच षट सप्त अष्ट नव 10 संख्या लिखल रहेगा। घड़ी के बारे में पढ़ेंगे, एक वादन दो वादन त्रिवादन, वो घड़ी का चित्र बना रहेगा, तुरंत हम समझ जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, यहाँ जो है 12 बजा देते हैं, यहाँ 6 बजा देते हैं, यहाँ आपको 9 बजा देते हैं, इसके बाद यहाँ 3 बजा देते हैं। तो यहाँ जो है स्वाभाविक है, एक घड़ी यहाँ है, एक यहाँ है, तो स्पष्ट हो रहा है कि कति वादना 6 वादना, तो घड़ी का प्रयोग हो गया। तो जो पढ़ा रहे हैं उस विषय से संबंधित चित्र को भित्ति पर साट देना, लगा देना, उससे ज़्यादा से ज़्यादा समझता है। आगे देखिए, आगे हमारा प्रथम कक्षा या भाषा पुस्तक के आदो वर्णमाला दिए थे। हाँ, प्रथम कक्षा में जैसे हम लोग देखते हैं, प्रथम कक्षा में कमल हिंदी बाल पोथी वगैरह सब में रहता है, पहले अक्षर स्वर वर्ण आता है, फिर व्यंजन वर्ण आता है, फिर 2 अक्षर का डोरा डर हर नौ हर नहर कटहल कटहल, इस तरीका से कह रहा पाठ्य पुस्तक में आदि में वर्णमाला यानी स्वर और व्यंजन। इसके बाद 2 अक्षर वाला गौरव घर डोरा डर चौला चल पढ़े होंगे। इसके बाद अनंतर त्रिय अक्षर नौहर नहर टहल टहल चौहल चहल, ये अनंतर कथा। इसके बाद कथा, एक कौवा प्यासा इधर टहल रहा था। इसके बाद कविता, दांत में मंजन बाल में कंघी नित कर। यह जो पुस्तक में पद्धति है, ये कौन सी पद्धति? अनुशासनात्मक पद्धति, पाठचर्या रूपरेखा पद्धति, उधरगामी पद्धति, अधोगामी पद्धति? ये तो होगा नहीं। अब इस पर देखते हैं, उधरगामी पद्धति।
है ना। इसमें क्या देखें कि पहले जो है एक अक्षर आ, फिर दो अक्षर अब, फिर सौर का सरक, फिर सड़क चौराहा। इस तरीका का जो प्रयोग कर रहे हैं तो यह क्या रहा है, बढ़ते क्रम में आ रहा है, बढ़ रहा है, तो इसलिए उधरगामी पद्धति होगा, बॉटम अप अप्रोच। और जो है ठीक पहले कविता, कहानी, फिर जाकर के जो है वाक्य को, फिर शब्द को, फिर अक्षर को जब करते हैं तो यह जो अधोगामी होता है, टॉप डाउन अप्रोच। आगे देखते हैं। एका पठनगत समस्या, पढ़नेगत समस्या, पढ़ने में जो समस्या हो, जिससे पहले हम पर है डिस्ग्राफिया है। अब डिस्ग्राफिया नहीं है तो देखिए डिस्ग्राफिया उस समय भी बताए थे, ग्राफिया, डिस्ग्राफिया जैसे देखते उस समय बताए थे ग्राफ। ग्राफ का मतलब है होता है लिखने संबंधी, तो डिस्ग्राफिया में लिखने संबंधी समस्या होती है। और डिसलेक्सिया है, कहाँ है, ये है, इसमें पठन संबंधी समस्या। हाँ आगे देखिए, आगे है कक्षायाम लेखन से प्रारंभ हम कर तुम शिक्षक का। कक्षा में लेखन प्रारंभ करने के लिए शिक्षक, कक्षा में आप चले गए लेखन प्रारंभ कर रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। विद्यालय आगमनात् पूर्व विभिन्नान पठितों में छात्र निर्देश, विद्यालय में आने से पहले अलग अलग छात्रों को पढ़ने का निर्देश देना। आने से पहले सुंदर हस्ताक्षरे लिखितुम छात्र निर्देश, सुंदर हस्ताक्षर के द्वारा लिखने के लिए छात्रों को निर्देश देना। विषयोपरि मंथनम कृत्वा विचाराणाम निर्माणम कर्तुम छात्राम निर्देश, विषय के ऊपर मंथन करके विचार का निर्माण करने के लिए छात्रों को निर्देश देना। कृष्ण फल के विषयों पर लिखितम परिच्छेदम अनुलेखितम छात्राम निर्देश। कृष्ण फलक मतलब श्याम पट, श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दिए, फिर छात्र को बोले उतारने के लिए। इसमें से सबसे बेहतर ये लग रहा है विषय के ऊपर मंथन करके, कहीं भी जाएंगे हम देखेंगे उससे छात्रों को किस पाठ को पढ़ने के प्रति रुचि है और उसका मंथन करके इसके बाद विचार का निर्माण करना चाहिए। आगे है बालेन मातृभाषा अधिकरणम भवतु प्रमुख्या, लड़कों के द्वारा मातृभाषा, प्रथम भाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा का अधिग्रहण होता है। कैसे? लेखन के द्वारा, लिखने के द्वारा, का औपचारिक शिक्षण, उपचार के द्वारा। जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं, ये एक अच्छा संस्था है, इसके द्वारा आप पढ़ रहे हैं, डिस्कवरी IAS एकेडमी के द्वारा। ये हो गया आपका क्या, औपचारिक विद्यालय, औपचारिक पाठशाला, औपचारिक आपको और भी जो भी हो गया औपचारिक। सर्वेन सुनने के द्वारा, संभाषण मतलब बातचीत करके, वार्तालाप करके। तो बालक को मातृभाषा जो है कैसे होता है, संभाषण के द्वारा। हाँ औपचारिक, वहाँ तो औपचारिक कोई व्यवस्था है नहीं, घर में प्रथम भाषा ऑटोमेटिक सीख लेता, संभाषण बातचीत के द्वारा एक दूसरे से बात करके सीख लेता। आगे देखिए उत्पादक कौशल, उत्पादक कौशल, उत्पादक यानी उत्पन्न करने वाला, उत्पादक का अर्थ होता है उत्पादन करने वाला। कौशल कस समावेश अस्ति कौशलेषु, उत्पादक कौशल में किसका समावेश है, लेखन, संभाषण। अगर हम लिखते हैं सु बो पाली, तो यह जो है इसको इससे जोड़ देंगे और इसको इससे जोड़ देंगे, सुनना पढ़ना। या अब यहां देखते हैं लेखन, लेखन संभाषण, लेखन के साथ, लिखने के साथ जब भी यह बोलना किया, श्रवण संभाषण, सुनना और बोलना। पठन लेखन, पढ़ने में और लिखने में नहीं बन रहा है, पठन में, पढ़ने और सुनने में। अगर जो है दो दो का जो है यानी सुनना, पढ़ना,
ये एक साथ देखिए। दूसरा आपको जो है बोलना लिखना, बोलना और लिखना, बोलना और लिखना, ये दोनों एक चीज जो है। देखिए यहाँ लेखन है, संभाषण है। तो ये जब भी होता है बोलना जो है और लिखना, ये उत्पादक कौशल है, इसे उत्पन्न किया जाता है। बोलेगा कोई भी, जानकारी रहेगा तब न बोलेगा। कहा वस्त्र सुसज्जिताम तावत भाष्यन्ते तावत शोभन्ते यावत किंचित न भाष्यते। बातचीत से ही सर्वोपरि होता है, असल बातचीत से ही। हाँ, तो इसलिए इसमें लेखन और संभाषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। करुणा नामना तृतीया कक्षाया शिक्षिका, करुणा नाम की तृतीया कक्षा की शिक्षिका, तीसरी क्लास की जो शिक्षिका है, वह जो एकाम कविता पठितवा, एक कविता को पढ़ा करके, हाँ कैसा हो अपना आहार आओ मिलकर करे विचार, पाठितवा कक्षा छात्रान कंचित कार्यम ददात, छात्रों को कुछ कार्य देते हैं। तो अधोलिखितेषु किम कार्यम तथा देता येन छात्रा सक्रिय रूपेण भाग ग्रहणम कुरु। करा नीचे में से कौन सा कार्य छात्रों को दो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, रुचिपूर्ण हो, सक्रिय हो, ज़्यादा जल्दी बढ़िया से करे। तो यथा पाठितम तथा कविता प्रत्येकम पदम कंठस्थीकरण, कंठस्थीकरण है तो नेगेटिव है। जब पाठ में दिया गया कविता प्रत्येक पद का कंठस्थीकरण, हाँ या अभ्यास करेगा, अभ्यास करते करते याद हो जाता अलग बात, लेकिन कंठस्थीकरण। कविता या नवीन शब्दान प्रयोग वाक्यानि निर्मातुम छात्र विनिर्देश, कविता के नए शब्दों को प्रयोग करके हाँ वाक्य निर्माण के लिए छात्रों को अवसर देना चाहिए, मौका देना चाहिए। कविता या अंते प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरम लिखितुम निर्देश, ये भी कोई जरूर नहीं, प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो हम सफल हो जाएंगे। समूह विवेज्य कविता या स्वव्याख्याम दातुम विवेज्य, समूह में बांट करके कविता की व्याख्या, छोटे बच्चों तीसरी कक्षा के बच्चे जो है व्याख्या नहीं करेंगे, इसलिए आंसर हमारा 2B हो गया। कविता के नए शब्दों को प्रयोग करके वाक्य निर्माण करने के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। आगे देखिए, भाषा अधिग्रहण विषय का उक्ति समीचीना, ये आएगा समीचीन और असमीचीन, ये खतरनाक चीज। समीचीन मतलब सटीक सही और असमीचीन मतलब नहीं। तो यहाँ समीचीन मतलब सही क्या है, केवल देखेंगे भाषा अधिग्रहण, भाषा अधिग्रहण मतलब भाषा पर मेरा अधिकार हो रहा है। इस विषय में कौन सा उक्ति जो है सबसे ज्यादा सटीक है, सही है। प्रत्येक बालक से भाषा अधिग्रहण जन्मजाता शक्ति, प्रत्येक बच्चों का भाषा अधिग्रहण जन्मजात शक्ति है ना। जिस परिवार में जहाँ रहते हैं वैसी ही भाषा वो सीख लेते हैं। प्रथम भाषा तो घर की भाषा है, माता पिता की भाषा है, तो इसलिए क्षत्रिय भाषा है, ये जन्मजात होता है। बस दूसरा बाल विभिन्न सोते हुए बालानम जन्मदाता, लड़कों के जन्मदाता, अब लड़का थोड़े होता, गलती है, नास्ती नहीं है, हाँ नास्ती है, ये भी गलती है शब्द ही। भाषा अधिकृतम बालानम जन्मजाता शक्ति नास्ती, नास्ती है, भाषा अधिकरण के लड़कों को जन्मजात नहीं होता है। यदा बाला विद्यालयम आगच्छन्ति तदा ते भाषायाम अधिगमन कुर्वन्ति, कोई जरूरी नहीं जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो भाषा का अधिग्रहण करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक व्यक्ति जब कहीं भी जाते हैं अपने साथ कुछ ना कुछ ले करके जाते हैं, और वह जो है बालक जब विद्यालय प्रवेश करते हैं कुछ ना कुछ प्रथम भाषा, अपनी भाषा, मातृभाषा को अवश्य ले करके प्रवेश करते हैं। यह जन्मजात है, यही सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एकस्या भाषा है अधिगमार्थ अधस्नेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम, एक भाषा के अधिगम के लिए नीचे, अधा मतलब नीचे, अधा का मतलब यहाँ देखिए विसर्ग को स्वहद विसर्ग कर देंगे। नीचे जो लिखा किसका महत्व सबसे अधिक, बस सर्वाधिकम केवल पढ़ लेंगे ना तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक क्या, पुस्तकानाम पठनम, पुस्तकों का पढ़ना, चलचित्रानाम नाटकानाम प्रेक्षणम, चलचित्र और नाटक का प्रेक्षण देखना, अध्ययन अध्यापन सामग्री नाम उपयोग, अध्ययन अध्यापन सामग्री का उपयोग, सामाजिक संवाद, सामाजिक संवाद। अब देखिए इसमें ये बहुत अच्छा लग रहा है, का अध्ययन अध्यापन सामग्री का प्रयोग। एक भाषा अधिगम के लिए नीचे कौन सा, किस पर सबसे अधिक महत्व है, सबसे अधिक महत्व ये है कि अध्ययन अध्यापन सामग्री का उपयोग। जितना भी अध्ययन, जैसे अभी ही हमारे पास जो है बोलने के लिए जो है
ढेर सारी सामग्री है। इस सामग्री के माध्यम से हम आपके बीच जो है इतने सारे चीज को परोस रहे हैं। तो क्या है, ये अध्ययन अध्यापन की सामग्री है। तो बहुत अच्छा, आप लोगों को अच्छा लगा ही होगा। और अगर अच्छा लगा, पुनः आप हमारी कक्षा को अगर जो है देखना चाहते हैं, संस्कृत को आसान बनाना चाहते हैं, तो आप जो है इस जो भी YouTube है इसको आप सब्सक्राइब करें और दूसरे जगह प्रेषित करें, ताकि यह जो है हमारा ये संस्कार है कि हमें जो मिला हम दूसरे को दे दें। विद्या बांटने से बढ़ती है, हमेशा संस्कृत में ही इसको छुपा कर नहीं रखना है। बस यही आशा विश्वास के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे। और 20 अगस्त को जो परीक्षा होने वाली है ये आपके लिए बहुत लाभकर सिद्ध होगा। अगर थोड़ी भी संस्कृत नहीं जानते हैं तो भी हमारी वीडियो देखेंगे तो आप जो है लगातार जो है उसमें सफल होंगे। आशा ने पूरे विश्वास देते हैं आपको 30 में 29 जरूर आएगा, हिंदी से भी ज़्यादा इसमें आएगा। बस, धन्यवाद।